माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं अभिषेक द्विवेदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल का मतलब पब्लिक बिल्डिंग का हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लाइन प्लान सीख रहे हैं। तो प्लान पब्लिक बिल्डिंग में हम लोग क्या 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 लाइन प्लान सीख लिए। तो हमारा पोस्ट ऑफिस था, उसके बाद हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। अब हम लोग करेंगे प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल का हम लोग लाइन प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप पूछिएगा प्राइमरी स्कूल, जो स्कूल हमारा होता है 5 क्लास तक होता है, फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक होता है, जो गांव हर एक गांव में बनाया जाता है प्राइमरी स्कूल, जो पहला क्लास से लेके 5वां क्लास तक स्टूडेंट को वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, और हमारा प्राइमरी स्कूल होता है। तो प्राइमरी स्कूल में आप सब गए होंगे, आप सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, प्राइमरी स्कूल में एक न एक दिन गए ही होंगे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में अधिकतर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। वहीं हम लोग को प्राइमरी स्कूल का सिर्फ लाइन प्लान करना है, ना कि सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब का हम लोग के लाइन प्लान नहीं पढ़ना है। हम लोग क्या भी पढ़ेंगे, सिर्फ प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान। तो प्राइमरी स्कूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम एक और लेक्चर मेरा होगा लाइन प्लान का, वो क्या था, बैंक का होगा। उसके बाद हमारा लाइन प्लान क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो एक क्लासरूम हमारा होता है। प्राइमरी स्कूल में हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्लासरूम होता है 24 मीटर स्क्वायर का, क्लासरूम 24 मीटर स्क्वायर का हमारा होता है। प्रिंसिपल रूम 12 मीटर स्क्वायर का होता है। स्टाफ रूम हमारा 12 मीटर स्क्वायर का होता है। स्टोर रूम हमारा 12 मीटर स्क्वायर का होता है। टॉयलेट 9 मीटर स्क्वायर का होता है। स्टेयरकेस 24 मीटर स्क्वायर या 30 मीटर स्क्वायर का होता है। कॉरिडोर 2 मीटर 2 mm बाइट का हमारा होता है, ठीक है, 2 मीटर बाइट का। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा प्राइमरी स्कूल है, तो हम लोग के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लासरूम होगा, प्रिंसिपल रूम होगा, स्टाफ रूम होगा, कॉरिडोर होगा, हमारा क्या होगा, स्टेयरकेस होगा, टॉयलेट होगा, और ज्यादा हमारा रिक्वायरमेंट प्राइमरी स्कूल में कुछ नहीं होता है। ये तो आप बात की जाए पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोग बहुत देखे होंगे, क्या रहता है, तो स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, ये सब क्या होता है हाई क्लास सेकेंडरी स्कूल में सब में होता है। हाई स्कूल में होता है, सेकेंडरी स्कूल में होता है। लेकिन हम लोग प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो हमारा प्राइमरी स्कूल में ये सिर्फ 4 से 7 रूम ही हमारा क्या होता है, मायने रखता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लासरूम का हमारा साइज होता है 24 मीटर स्क्वायर। प्रिंसिपल रूम हमारा 12 मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं, जहाँ पे क्लास करता है क्लासरूम। स्टाफ रूम जहाँ पे अदर स्टाफ लोग रहते हैं, मतलब जैसे प्रिंसिपल रूम में तो प्रिंसिपल रहते हैं, और जो टीचर होते हैं वो या चपरासी जो होते हैं हमारा स्टाफ रूम में रहते हैं। स्टोर रूम की बात किया जाए, जहाँ पे आपका रजिस्टर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जहाँ पे आप नाम लिखाएं तो आपका रसीद ठीक है, नाम लिखाएं तो आपका रसीद होगा, वो हमारा स्टोर रूम में रखा जाता है। टॉयलेट तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टेयरकेस, अगर हमारा छत होगा, छत पे चढ़ने के लिए बच्चों के, अगर गर्मी के दिन है तो क्या बच्चों के कहीं रूम में नहीं बैठा के पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते हैं हम लोग। प्राइमरी स्कूल सब बच्चे कितने क्लास तक रहते हैं, 5 क्लास तक, मतलब अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको अगर गर्म जाड़ा के दिन है तो छत पे पढ़ाया जाता है, ग्राउंड में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए स्टेयर बनाया जाता है, तो छत पर जाके बच्चे हमारे पढ़े। उसके बाद कॉरिडोर की बात की जाए, कॉरिडोर हमारा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, पासिंग करने के लिए दिया जाता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी दिया जाता है। और बात की जाए प्राइमरी स्कूल में एक हमारा क्या होता है, बच्चे क्यों जाते हैं ज्यादा, वहाँ खाने के लिए मिलता है, क्या दोपहर को भोजन वहीं मिलता है प्राइमरी स्कूल में, जिसको खिचड़ी मिलता है सबसे ज्यादा, वहाँ पे बैठ के खाने के लिए क्या बनाया जाता है, कॉरिडोर बनाया जाता है, उसमें सारे बच्चे बैठ के हमारा खिचड़ी खाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे ड्रा दी लाइन प्लान ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान हम ड्रा करेंगे। तो प्राइमरी स्कूल में क्या क्या लाइन प्लान हो रहा है जो हम लोग ड्रा करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा द लाइन प्लान ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। देखिए 2018 में हमारा क्या पूछा था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूछा था, 19 में हमारा पोस्ट ऑफिस पूछा था, और 20 में बात किया जाए तो 20 में क्या पूछ सकता है, तो 20 में हमारा पूछ सकता है प्राइमरी स्कूल पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है हमारा बैंक का पूछ सकता है, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूछ सकता है। लेकिन 2019 में पोस्ट ऑफिस पूछा है, तो ये तो कंफर्म नहीं है कि 20 में पोस्ट ऑफिस या 21 में नहीं पूछेगा। इससे पीछे जो हमारा पूछा है 17 में पूछा था रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, भी एवरी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग पूछ सके, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का चांस कम ही बनता है, क्योंकि 17, 18, 19 3 साल में हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें 2 साल जो है 18, 19, अब हमारा चेंज करके पब्लिक बिल्डिंग पूछ रहा है, तो हो सकता है पब्लिक बिल्डिंग 20 में 21 में हमारा जो सेशन है उसमें ही पूछ सकता है। तो पब्लिक बिल्डिंग में हमारा प्राइमरी क्या पूछेगा, प्राइमरी स्कूल पूछेगा। तो मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ऐसा नहीं है, इसमें क्या है जो दिया हुआ डायमेंशन ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डायमेंशन इसमें नहीं दिया रहता है। हर एक क्वेश्चन में प्राइमरी हमारा
पब्लिक बिल्डिंग का क्वेश्चन हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का क्वेश्चन हो, डायमेंशन नहीं दिया रहता है, बार बार हम बोल रहे हैं डायमेंशन नहीं दिया रहता है। तो प्राइमरी स्कूल का हम लोग को लाइन प्लान करना है। तो उसमें क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एक क्लासरूम दिया हुआ है जो 5 क्लासरूम है, 5 को हमारा क्लासरूम है, एक प्रिंसिपल ऑफिस हमारा है, एक स्टाफ रूम हमारा, एक स्टेयरकेस, एक कॉरिडोर हमारा है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इसका रिक्वायरमेंट करके हम लोग को क्या बनाना है, प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान बनाना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और वो जो डायमेंशन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन प्लान अब बनाते हैं हम लोग, पब्लिक क्या प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान। तो बात यहाँ पे सबसे पहले आती है प्राइमरी स्कूल की लाइन प्लान करने के लिए। आप सबसे पहले तो प्राइमरी स्कूल देखे होंगे, तो प्राइमरी स्कूल आपका कैसे बना रहता है, सोचिए पहले आप लोग प्राइमरी स्कूल कैसे बना रहता है। प्राइमरी स्कूल जो हम लोग बना हुआ रहता है, एक लाइन में सारा रूम बना हुआ रहता है। उसके बाद कॉरिडोर दिया जाता है जो हमारा बरांडा बोलते थे, उसमें खिचड़ी खाने के लिए बनाया जाता था। एक कॉर्नर पर हमारा प्रिंसिपल का रूम बनाया जाता था, एक दूसरा कॉर्नर पर हमारा स्टाफ रूम बनाया जाता था, ताकि बच्चे डरे, ज्यादा हल्ला ना करे। मतलब 5 क्लास से तो डर से ही बच्चे पढ़ते हैं, 5 क्लास तक। उससे आगे जाते हैं तो अपने मन से पढ़ते हैं या 9th 10th में, लेकिन 5 क्लास तक डर जरूरी होता है। लेकिन में क्या डर नहीं तो लेकिन क्या गया भाग गया, ये तो होता ही रहता है प्राइमरी स्कूल में। इसलिए हमारा प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, टीचर रूम का हमारा सब रूम से आगे दिया जाता है, वहां से बच्चे भागे ना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, बच्चे सरकारी स्कूल में गए, प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खाएं, झोला लेके चल दिए, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है प्राइमरी स्कूल में, मान लिया जाए। लेकिन होता है पढ़ाई, ऐसा बात नहीं है पढ़ाई नहीं होता, लेकिन बच्चे ही नहीं रहते। तो हमारा क्लासरूम 5 बनाना है, एक हमारा प्रिंसिपल रूम बनाना है, स्टाफ रूम बनाना है, स्टेयरकेस बनाना है, कॉरिडोर बनाना है। तो इसका लाइन प्लान आप लोग देखेंगे। आप एज्यूमिंग कीजिए, सबसे पहले अगर आप अभी तक नहीं देखें प्राइमरी स्कूल, तो आपने अपने गांव में जो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है उसको आप जाके देखिए कैसे वो डिजाइन किया हुआ है प्राइमरी स्कूल, उसी तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे हमारा क्या बनाना है, 5 क्लासरूम बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे 5 क्लासरूम बनाते हैं। कितना है, क्लासरूम का हमारा साइज होता है 24 मीटर स्क्वायर, मतलब 6x4 लेते हैं हम, 6 मीटर इंटू 4 मीटर हम लेते हैं। क्लासरूम हम लोग लेते हैं ये हमारा क्या 6 है इंटू 4, हमारा क्या है प्राइमरी स्कूल हम लोग के बनाना है 6 मीटर इंटू 4 मीटर, क्योंकि हमारा क्लासरूम होता है कितना 24 मीटर स्क्वायर का। तो हम लोग के 5 रूम बनाना, ठीक है, कितना रूम, 5 रूम। यहाँ पे हम 5 क्लासरूम बनाते हैं, यहाँ पे 5 क्लासरूम हम लोग की बनाना है। हम बोले थे पहले हमारा जो, अगर आप नहीं देखें प्राइमरी स्कूल तो आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कैसे हम लोग के डिजाइन किया हो रहा था प्राइमरी स्कूल। तो हमारा एक सिद्ध में हमारा क्या होता है, सारा रूम का डिजाइन कर दिया रहता है एक सिद्ध में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रूम बनाते हैं, ये हमारा 6 हुआ, ये हमारा क्या हुआ 4, 6 इंटू 4 हमारा 24 मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमको 5 रूम बनाना है। ये हमारा फर्स्ट क्लासरूम, सेकंड क्लासरूम, ये हमारा थर्ड क्लासरूम हो गया। उसके बाद हम लोग के ये 3 क्लासरूम दिया हुआ। उसके बाद हम लोग के क्या बनाना है, एक स्टेयरकेस हम लोग बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लासरूम इधर और 2 क्लासरूम इधर देंगे, बीच में हमारा क्या हो जाता है स्टेयरकेस होगा। उससे क्या होगा, ऐसे अगर लास्ट में हम लोग स्टेयरकेस देंगे तो इससे क्या होता है, हमारा सब बच्चे एक तरफ से जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ लगेगा, गिर जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाएगी। इसलिए हम लोग क्या बीच में यहाँ पे स्टेयरकेस देते हैं, कुछ बच्चे इधर से आएंगे, कुछ बच्चे इधर से आएंगे, तो हमारा क्या होगा, ज्यादा भीड़ नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, अच्छा से बच्चे चढ़ सकें। यहाँ पे हमारा 3 रूम हो गया, 3 क्लासरूम बनाए, एक हम पहला क्लासरूम, दूसरा क्लासरूम, तीसरा, चौथा हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्टेयरकेस बना रहे हैं। ये हमारा कितना है 24 मीटर स्क्वायर या 30 मीटर स्क्वायर, 24 से 30 मीटर स्क्वायर होता है, तो हम 24 मीटर स्क्वायर का लेके हमारा स्टेयर बना रहे हैं। स्टेयरकेस ये हमारा हो गया चौथा। अब हम लोग की क्या बनाना है, फिर 2 रूम हम लोग क्या बना हुआ है, क्लासरूम 2 रूम और बनाना है। तो इसी स्थिति में हम लोग 2 क्लासरूम और बनाते हैं 24 मीटर स्क्वायर का। हम क्या बनाए, मेरा फर्स्ट क्लासरूम, सेकंड क्लासरूम, थर्ड क्लासरूम, ये हमारा स्टेयरकेस हो गया, 4th क्लासरूम, 5th क्लासरूम।
यहाँ पे हम लोग लास्ट में स्टेयर के इस साइड भी या इस साइड दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिए, क्योंकि अगर हम यहाँ देंगे तो यहाँ से जितना भी चारों रूम का बच्चा निकालेंगे, पांचों रूम का जो हमारा स्टूडेंट निकलेगा सब यहाँ पे जाएगा। इससे क्या होता है, भीड़ लगता है। इससे हम लोग अगर बीच में देंगे, कुछ बच्चा इधर से निकल के चढ़ेंगे, कुछ इधर से निकल के चढ़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भीड़ कम जाएगा। इसलिए हम बीच में क्या दिया, स्टेयरकेस दिए। ये हमारा क्या क्लासरूम बन दिए। अब हम लोग को क्या बनाना है, प्रिंसिपल रूम। आप पूछेगा ये ऐसे ही रूम बनाना है, ऐसे नहीं कर सकते थे, 2 रूम इधर 2 रूम इधर, नहीं तो ये हमारा स्टैंडर्ड हमारा क्लास स्कूल होता है उसमें हम लोग बनाते हैं। हमारा प्राइमरी स्कूल में कैसे बनाया जाता है, एक सीट में जितना रूम होता है सब बना देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या इस कॉर्नर पर स्टाफ रूम देते हैं, इस कॉर्नर पर प्रिंसिपल रूम देते हैं, बीच में हमारा क्या दिया जाता है, कॉरिडोर दिया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, सीढ़ी बैठा के खिलाया जाता है बच्चों के। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल रूम देते हैं हम लोग। प्रिंसिपल रूम कितना है, 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर का हम लोग को प्रिंसिपल रूम बनाना है। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x3 मीटर स्क्वायर का हमें प्रिंसिपल रूम इस कॉर्नर पर बना दिए। इस कॉर्नर पर हमारा स्टाफ रूम बना देते हैं। इसमें भी स्टाफ रूम का कितना साइज है, 12 मीटर स्क्वायर, 4x3 हमारा 12 मीटर स्क्वायर हमारा स्टाफ रूम, इधर प्रिंसिपल रूम, हमारा 5 क्लासरूम हुआ, एक हमारा स्टेयरकेस है। अब कॉरिडोर की बात की जाए, कॉरिडोर हम लोग को कितना देना है, 2 mm बाइट का हम लोग को कॉरिडोर देना है। कॉरिडोर हम लोग को 2 mm बाइट का देना। तो ये हमारा कितना है, 3 mm है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है। तो यहाँ पे 3 के बीच में ही आता है 2, ठीक है, 3 से कम है 2, तो यहाँ पे 2 का हम लोग को क्या बनाना है, कॉरिडोर बनाना है। ये 2 mm बाइट का हम लोग के क्या 2 मीटर बाइट का हम लोग के कॉरिडोर बनाना है। 2 मीटर बाइट का हम लोग के कॉरिडोर बनाना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब है एंट्रेंस हम लोग कहाँ पे देंगे, तो एक्चुअल में एंट्रेंस आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, बीच में मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हो, ठीक है, यहाँ एंट्रेंस आप दे सकते हैं इतना दूर में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी स्कूल में एंट्रेंस दिया रहता है, जो कितना रहता है, टोटल में दिया हुआ रहता है, जितना हमारा कॉरिडोर होता है वो पूरा में हमारा क्या एंट्रेंस होता है। यहाँ पे 1 या 2 मीटर आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद ऐसे कर दीजिए आप, इसको ऐसे करके हम लोग क्या बना दे सकते हैं, ये हमारा एंट्रेंस हो गया। जितना कॉरिडोर होता है उस पूरा में हमारा एंट्रेंस होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसमें लड़ाई ज्यादा होता है, ठीक है। पहले हम चढ़ेंगे, अगर आप स्टेयर बना दीजिएगा उसमें क्या होगा, हम जा रहे हैं वहां से दौड़ते आ रहा है, वो दौड़ते आ रहा है, गिर जाएगा बच्चा। इसमें क्या होता है, पूरा में हम लोग क्या बना देते हैं, एंट्रेंस बना देते हैं, जहां से आप जा सकते हैं। यहाँ पे 10 भी बच्चा आया, एक बार में चढ़ गया, ऐसे एक बार में एक ही बच्चा चढ़ सकता था। इसलिए हम लोग क्या यहाँ टोटली में हम लोग क्या प्रोवाइड किए हैं, एंट्रेंस प्रोवाइड किए हैं, मान लीजिए स्टेयर हम लोग प्रोवाइड कर दिए। ये हमारा क्या था, प्राइमरी स्कूल था। इसमें ऐसे शो करना है आप लोग को, यहाँ पे क्लासरूम, फर्स्ट लिख दीजिए, इसका साइज लिख दीजिए 6x4 मीटर। ये हमारा क्लासरूम सेकेंड, क्लासरूम सेकेंड हमारा है 6x4 मीटर। ये हमारा क्लासरूम थर्ड, सिक्स इंटू 4 मीटर। ये हमारा स्टेयरकेस है 6x4 मीटर का। ये हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम नंबर 4 6x4 मीटर का। ये हमारे क्या क्लासरूम है नंबर 5, हमारा कितना है 6x4 मीटर का। अब यहाँ ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल रूम है। प्रिंसिपल रूम हमारा है 4x3 मीटर का। हमारे क्या स्टाफ रूम है 4x3 मीटर का। ये हमारा क्या है, कॉरिडोर है 2 मीटर बाइट का। 2 मीटर बाइट का हमारा क्या है, कॉरिडोर है। ये हमारा एंट्रेंस है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ऐसे दिखाना, आप यहाँ पे डोर विंडो क्या कर सकते हैं, शो कर भी सकते हैं। नहीं, ये हर क्वेश्चन हम जब लाइन प्लान का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये बात बोल रहे हैं
कि आप डोर एंड विंडो शो कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो डोर विंडो शो कीजिएगा, टाइम नहीं रहेगा नहीं शो कीजिएगा। लेकिन शो कीजिएगा तो आप सही शो कीजिएगा, गलत शो कीजिएगा तो आप नंबर कट सकता है। लेकिन अगर नहीं शो कीजिएगा तो आपका नंबर 10 में 10 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हम जैसे बनाए हमारा सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 रूम बनाए बोलेंगे इस साइड 2 रूम बनाएंगे, कॉरिडोर बीच में देंगे, तो ऐसा नहीं बनाया जाता। जो हमारा प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान किया जाता है, बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक सीध में पूरा रूम रहता है। ये नहीं विश्वास है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता, फीलिंग नहीं आ रहा, तो आप प्राइमरी स्कूल में जाकर देखिएगा, आपको कैसा प्राइमरी स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जस्ट सेम ऐसा ही बनाया जाता है प्राइमरी स्कूल, ठीक है। इसमें हमारा 5 क्लासरूम था, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम। यहाँ पे आप पूछेगा टॉयलेट नहीं दिया रहता है, टॉयलेट दिया हुआ रहता है, लेकिन जो हमारा किचन है उसमें क्या टॉयलेट नहीं, जिक्र नहीं किया हुआ है, ना टॉयलेट का ना स्टोर रूम, यह हमारा नहीं बताया हुआ है किचन में, तो हम लोग नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर आप बना रहे हैं, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि अगर आपका बनाने का मन हो, ट्यूशन में नहीं दिया हुआ, अगर आप बना दिए तो आपका क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे जितना ट्यूशन में रिक्वायरमेंट बोलेगा उतना ही हम लोग को बनाना है। अब बात किया जाए अगर इसमें दिया हुआ रहता, मान लिया इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि टॉयलेट भी है, हमारा टॉयलेट भी है, तो इसमें टॉयलेट भी अगर है हमारा, तो हम लोग टॉयलेट कहाँ पे देंगे यार। इसमें स्टेयर केस में कुछ 24 मीटर स्क्वायर का हमारा जो स्टेयर केस होता है, तो इसी में हम लोग क्या टॉयलेट दे देंगे। क्योंकि स्टेयर जो हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ नीचे गैप रहता है, उसी गैप में हम लोग टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है, हमारा टॉयलेट हो जाएगा। इसे टॉयलेट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग टॉयलेट नहीं बनाएंगे। ये हमारा प्राइमरी स्कूल का लाइन प्लान कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे बैंक का लाइन प्लान। जो हमारा बैंक रहता है, आस पास में बैंक है, उसका लाइन प्लान कैसे किया जाता है वो हम अगला लेक्चर में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।